नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 में रिलीज हुई दी कॉप्स ऑफ एना फ्रिट्ज मूवी को। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि एक पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस की रहस्यमय तरीके से एक पार्टी में मौत हो गई होती है और उस एक्ट्रेस का नाम होता है एना फ्रिट्ज। एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को अब मुर्दा घर ले आया गया है। यहाँ पर एक वर्कर जिसका नाम पाव है वो एना की एक पिक ले लेता है। पाव उसी हॉस्पिटल में मुर्दे बॉडी को एग्जामाइन करने का काम करता है। कुछ देर बाद हमें पाव के दोस्तों को दिखाया जाता है। उन दोनों का नाम इवान और हावी होता है। ये लोग पाव से मिलने हॉस्पिटल आए हुए होते हैं। इवान और हावी पाव को पार्टी में साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन पाव की शिफ्ट खत्म होने में अभी 1 घंटे और बाकी है। तीनों दोस्त फिर हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और ड्रिंक और ड्रग्स करते हैं। कुछ देर बाद इवान पाव से एना फ्रिट्ज के बारे में पूछता है और पाव से ये भी पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है, लेकिन पाव पहले मना कर देता है। लेकिन इवान के बार बार कहने पर वो अपनी जॉब को रिस्क में डालकर राजी हो जाता है। फिर पाव अपने दोस्तों को लेकर मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगता है। इवान एना फ्रिट्ज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, पर हावी थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ मुर्दा घर घुस जाता है। अब पाव हावी और इवान को लेके एना फ्रिट्ज के बॉडी के पास आते हैं और उसके ऊपर से सफेद कफन हटा देते हैं। एना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और इवान खुद को रोक नहीं पाता और एना की बुक्स प्रेस करने लगता है। इवान को ऐसा करता हुआ देख हावी को बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है, क्योंकि वो एक एना की मरी हुई लाश थी। एना की खूबसूरती में इवान पूरी तरह से डूब जाता है और अपने दोस्तों को कहता है कि अब वो एना के साथ सेक्स करेगा। हावी उसे ये करने से मना करता है, लेकिन इवान अब पूरी तरह से हवसी बन गया था और हावी की उसने और एक बार 18 साल की मरी हुई लड़की के साथ सेक्स किया था। हावी को दोनों की बातें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो लोग उसके दोस्त थे और उसके दोस्त उसके बात नहीं मान रहे थे। फिर पाव और हावी सामने वाले एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। इधर इवान एना के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। इवान के हो जाने के बाद पाव आता है और वो भी एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करने लगता है। तभी सेक्स के दौरान एक अनबिलीवेबल घटना होती है और एना एकदम से अपने आंख खोल देती है और मुर्दा एना फिर से जिंदा हो जाती है। एना की आंख को खुला देख पाव पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है। पाव अपने दोस्त को बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देख पाव और इवान बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एना शायद उसके रेप होने की बात पुलिस को बता देगा और इवान उसे मारने का भी सोचता है। दूसरी तरफ हावी एना की हेल्प करने लगता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इवान अपने प्लान जब हावी को बताता है तो हावी ये सब करने से मना कर देता है और एना को बचाने का सोचता है। इस बात को लेकर हावी और इवान में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और इवान मार मार कर हावी का सर फोड़ देता है और हावी के सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इवान को जब रियलाइज होता है तो वो हावी को सॉरी बोलने लगता है और उससे बचाने की कोशिश करने लगता है। एना की पूरी बॉडी अभी भी काम नहीं कर रही थी, वो बस अपने सर को हिला पाती थी और धीरे धीरे बोल पाती थी। पाव और इवान एना और हावी को लेके मुर्दा घर के साइड वाले कमरे में चले जाते हैं और हावी के खून को साफ करने के बाद पाव अपने कलीग को मैसेज करता है, बताता है कि वो मुर्दा घर में लॉक हो गया है। कुछ देर बाद उसका एक कलीग आके पाव को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हावी का बहुत ज्यादा पाव वापस आता है तो हावी को मरा देखकर रोने लगता है। इवान पाव को बताता है कि अगर पुलिस को ये सब पता चला तो वो लोग जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, इसलिए दोनों एना को मारने और हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। जब ये सब बात इवान और पाव कर रहे होते हैं तो आना नीचे गिरकर हावी के पास जाकर उसके फोन से किसी को कॉल करने लगती है। एन वक्त पर इवान वहाँ पर आ जाता है और फोन लगने से पहले ही एना के पास से फोन छीन लेता है और जब वो कॉल हिस्ट्री खोलता है तो पता चलता है कि एना अपने फादर को कॉल कर रही थी पर कॉल कनेक्ट नहीं हुई है। इवान एना की बॉडी को दूसरी जगह ले जाने लगता है कि तभी हावी के फोन में किसी का कॉल आता है। एक्चुअली में ये एना के फादर का था। जैसे इवान कॉल को उठाता है तो एना जोर जोर से अपने फादर को पुकारने लगती है, लेकिन पाव उसका मुंह बंद कर देता है और इवान एना के फादर को कहता है कि एक और नंबर है और उसका फोन रख देता है। इस बात से इवान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इवान हॉस्पिटल के बाहर एक डस्टबिन कंटेनर लेने जाता है ताकि वो लोग हावी की लाश को उसमें डालकर बाहर ले आ सके और पाव को कहता है कि वो एना के हाथ पैर बांध दे
जब पाओ एना का हाथ पैर बांध रहा होता है तब एना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, वो पुलिस को कुछ नहीं बोलेगी। उसका दोस्त इवान एक किलर है, उसने जानबूझकर हावी का गला घोटा था जब पाओ बाहर गया था। और एना पाओ को ये भी कहती है कि तुम किलर नहीं हो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम इवान की बात मत मानो। पाओ सोच में पड़ जाता है, लेकिन इतने स्ट्रेस होने के कारण वो अच्छे से सोच नहीं पाता और एना के हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। और पाओ अंदर रूम में जाकर हावी के खून को साफ करने लगता है। एना इस बात का फायदा उठाती है और धीरे धीरे खुद को घसीटकर उस मुर्दा घर से बाहर निकलने लगती है। और इधर इवान कंटेनर लेके मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगता है। वो मुर्दा घर पहुंचकर देखता है कि एना वहाँ पर नहीं है। ये बात जब पास पहुंच जाती है और जैसे वो एलिवेटर बंद होने वाला होता है तभी इवान वहाँ पर आ जाता है और एना को घसीटकर मुर्दा घर ले जाता है। अब पाओ को धीरे धीरे इवान के इरादे ठीक नहीं लगने लगते हैं और वो इवान से कहता है कि एना ने उसे बता दिया है कि तुमने ही हैवी का जानबूझकर गला घोटकर मारा है। लेकिन इवान इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि ये एना जानबूझकर कर रही है ताकि वो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सके। फिर दोनों एना को मारने का तरीका सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग एना को दम घोटकर मारेंगे। इवान एक कपड़े लाकर पाओ को दे देता है और उसे एना को मारने को कहता है, लेकिन पाओ मना कर देता है और कहता है कि वो किलर नहीं बनेगा और हावी का खून भी तुमने किया है और इसे भी तुम ही मारोगे। इवान दो मर्डर का केस अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो पाओ का हाथ पकड़कर दोनों साथ में एना का दम घोटने लगते हैं। कुछ देर बाद एना हिलना बंद कर देती है और इवान को कंफर्म हो जाता है कि अब एना फिर से मर चुकी है। इसके बाद पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और इवान हैवी की बॉडी को कंटेनर में डालकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। इवान हैवी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से दूर कहीं जाकर फेंक देता है और हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगता है। इधर हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि पाओ और एना मिले हुए हैं और एना अभी भी जिंदा है। एक्चुअली में एना ने पाओ को मना लिया था और वो तब से मरने की एक्टिंग कर रही थी। इवान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पाओ को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। तभी इवान अपनी पर्स चेक करता है और उसकी आईडी कार्ड उसमें मिसिंग रहती है। तब वो दौड़ के मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगता है। पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना कोई जिंदा खड़ा पाता है। एना को जिंदा देख इवान को पता चल जाता है कि पाओ उसे भी धोखा दे रहा है और वो पाओ का गला दबाने लगता है। लेकिन क्योंकि पाओ उसका दोस्त होता है इसलिए वो उसे जान से नहीं मारता। तभी एना पीछे से आकर इवान के गले में एक कैंची घुसा देती है और इवान वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। पाओ ये सब देखकर डर जाता है और एना पाओ के पास आकर उसको भी कैंची से मारने लगती है और मार मार कर उसकी जान ले लेती है। और अब सिर्फ इस मुर्दे घर में एना ही है जो जिंदा रहती है और इस तरह से यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है।